अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद मिर्ज़ा। एक्सरसाइज हमारी 1.3 है, 10th क्लास की लास्ट इसकी टाइप है आज जो हमने करनी है। उसमें दो सम्स आपके आते हैं, एक 15 और एक 16। बाकी सब हम क्लियर कर चुके हैं। तो सम 15 है x+1 इंटू x+3 इंटू x-5 इंटू x-7 इज इक्वल टू 192। तो सबसे पहले हम अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के मेथड क्या है, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब आपने ये देखना है जो कोशेंट हैं, ठीक है, कोफिशिएंट्स जो हैं यानी कि एक्स के बगैर जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने देखना है कि कौन सी किसके साथ मर्ज होकर सेम बन रही है। यानी कि अगर मैं 1 में ये 3 ऐड करूँ तो मेरे पास आता है 4, ठीक है। और -5 में -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 12। यानी कि 4 और 12 आपका एक जैसा पेयर नहीं बन रहा। आपने कोशिश करनी है कि ये इधर से भी एक जैसा बने और इधर से भी एक जैसा बने। तो अब इसको तो करके देख लिया, नहीं बना। अब मैं इसको इसके साथ करके देखती हूँ। ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 5 है, तो मेरे पास क्या आ रहा है -4 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, तो 5 में से 1 गया, -4 बन रहा है। और इसको इससे करके देखूंगी तो यहाँ से भी प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 निकालेंगे 4, यानी कि -4 बन रहा है। इन दोनों को मर्ज करूँ x+1 और x-5 को तो भी -4 आ रहा है, और x+3 x-7 को मर्ज करती हूँ तो भी -4 आ रहा है। तो मैं इनको इसके साथ कर करके लिख लूँगी कि ये इसके साथ है, क्योंकि ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर आप इन्हें एक दूसरे के साथ कर देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। और इज इक्वल ये 192 के हैं तो ये वही चलेंगे, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स को एक्स के साथ, एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 1 जार 5x प्लस का एक्स प्लस माइनस माइनस 5 1 जार 5। यहाँ से एक्स 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 का स्क्वायर -7x प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 7 3 जार 21 इज इक्वल टू 192। एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ही हमने ऊपर कर चुके हैं, तो 5 में से 1 निकालेंगे -4x -5। और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, यहाँ भी ये भी काम हम ऊपर आपको मैं बता चुकी थी, तो -4x आ जाएगा -21 इज इक्वल टू 192। अब मैंने ये काम किया क्यों था, ताकि मेरे पास इधर भी और मेरे पास इधर भी सेम वैल्यू बन जाए, जिसे मैं y के इक्वल रख लूँगी और मेरा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अदरवाइज़ हम इसको y के इक्वल अगर हम नहीं रखते तो फिर एक्स स्क्वायर को एक्स के स्क्वायर से करेंगे तो एक्स की पावर 4 बन जाएगी और क्वेश्चन हमारा मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको सेम बनाने की वजह यही थी कि मैं इसको y के बराबर लेट कर सकूँ, ठीक हो गया। इसकी जगह आ गया y-5, इसकी जगह भी आ गया y-21 इज इक्वल टू 192। मल्टीप्लाई कर दें y का स्क्वायर, यहाँ से 21y आ जाएगा, यहाँ से -5y, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 21 मल्टीप्लाई करेंगे 105 आ जाएगा इज इक्वल टू 192। इसको उठा के इधर ले आई हूँ, माइनस का हो गया है, माइनस माइनस प्लस करवा दिया, साइन बड़ी वैल्यू का 21 और 5 26 हो गए आपके, ठीक है। y का स्क्वायर -26y प्लस माइनस माइनस, ठीक है, साइन बड़ी वैल्यू का 192 और 105 को आप माइनस करवाएंगे तो 87 आ जाएगा। यहाँ पे फैक्टराइजेशन की गई है, हमें मल्टीप्लाई से 87 चाहिए और प्लस माइनस से 26 चाहिए। तो 29 को 3 में करूँगी तो 26 पे आ जाएगा, और 29 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस का 87 भी आ जाएगा। अगर आपसे इतनी बड़ी वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन नहीं होती तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपका क्वेश्चन लेंथी तो हो जाएगा लेकिन ठीक तरीके से हो जाएगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी, आपके मार्क्स डिडक्ट पेपर में नहीं होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लेंथी कर लें चाहे, लेकिन कोई गलती ना करें। यहाँ से y कॉमन आ रहा है, y+3 बन जाएगा, और यहाँ से माइनस का 29 कॉमन आएगा तो y+3 बन जाएगा। इक्वेशन मैंने दोबारा लिख दी थी, y कॉमन ले लिया, y+3 बच गया, यहाँ से माइनस का 29 कॉमन ले लिया, y+3 बच गया बराबर 0 के। y+3 और y-29 इज इक्वल टू 0, ये y+3 इज इक्वल टू 0, y-29 इज इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये नेगेटिव है पॉजिटिव। इतना काम हमारा हो गया, लेकिन हमने आगे क्या करना है, हमारा जो y है वो किसके बराबर था, x का स्क्वायर -4x के पीछे जो हमने लेट किया था, ये x का स्क्वायर -4x के, तो y की जगह x स्क्वायर -4x, यहाँ भी y की जगह x स्क्वायर -4x, ये बराबर -3 के और ये बराबर 29 के। यहाँ से सॉल्व कर लें, ये -3 है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 बन रहा है और प्लस माइनस से 4 चाहिए, तो 3 1 जार 3 भी
और 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 भी, और साइन भी बड़ी वैल्यू का। x कॉमन ले लिया, x-3, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, x-3 इज इक्वल टू 0, x-3 कॉमन, x-1 इज इक्वल टू 0, x-3 इज इक्वल टू 0 और x-1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, नेट पॉजिटिव हो गया और यहाँ से ये भी पॉजिटिव हो गया। ये दो आंसर हमारे पास आ गए। अब चलते हैं दूसरी तरफ, जो 29 वाली साइड थी। ये पॉजिटिव है, आके नेगेटिव हो जाएगा। फैक्टराइजेशन इसकी असल में हो नहीं रही, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। पहली वैल्यू 1 है, b की वैल्यू के साथ जो b की वैल्यू बनेगी वो -4 बन रही है और c की वैल्यू -29 बन रही है। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो ये फार्मूला आपको आता है इज इक्वल -b प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी, ये वाला माइनस है, b की वैल्यू -4 पुट कर दी, प्लस माइनस के रूट b का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -29 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस का 4, प्लस माइनस के रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्केयर है माइनस के ऊपर भी तो पॉजिटिव हो गया, 4 4 जार 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 29 जार 116 डिवाइडेड बाई 2 1 जार 2, दोनों को ऐड कर देंगे 132 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये बन रहा है मेरे पास 132। जब मैं इसे सोल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आ रहा है कि 4 को अगर मैं 33 से मल्टीप्लाई करूँ तो तब भी 132 ही मेरे पास आता है। तो यहाँ पे 4 इसलिए रखा है ताकि ये 2 का स्क्वायर बने और 2 आपका बाहर आ जाए, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर आ गया 33/2। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, इधर बच गया 2, ये वाला 2 बाहर चला गया, स्क्वायर रूट 33/2 कैंसिल, आंसर। इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, किस किस को, एक हमारे पास ये आंसर है, एक हमारे पास ये आंसर है और एक हमारे पास अब ये आया है। तो ये हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट है। इसी तरह हमारे पास 1.3 का लास्ट सम है, सम 16, वो भी इसी टाइप से होगा। x-1 इंटू x-2 इंटू x-8 इंटू x+5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। x-1 इंटू x-2 इंटू x-8 इंटू x+5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। हमने क्वेश्चन अपना नोट कर लिया है। यहाँ भी वही काम करेंगे, ऐड करके हम देख लेंगे। 1 को -2 में ऐड करूँगी तो -3 बन रहा है, -8 में +5 ऐड करूँगी तब भी -3 बन रहा है। ये ऑलरेडी हमें बने बनाए मिल गए हैं एक साथ, तो आप बस ब्रैकेट्स का इजाफा कर दें और बाकी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। x का स्क्वायर, इसको -2x से मल्टीप्लाई करूँगी, -2x माइनस x माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, x को x के स्क्वायर से किया, x को x से किया, x का स्क्वायर प्लस का 5x आ गया, यहाँ से -8x आ गया, प्लस माइनस माइनस 8 5 जार 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। यहाँ से करेंगे तो -3x, बाकी वैल्यू एज इट इज़। यहाँ से करेंगे भी -3x, बाकी वैल्यू एज इट इज़, प्लस 360 इज इक्वल टू 0। x का स्क्वायर -3x, इसके बराबर y के पुट कर दिया, इसकी जगह y +2, इसकी जगह भी y -40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। y को y से करूँगी y का स्क्वायर, y को इससे करूँगी -40y, इसको इससे करूँगी +2y प्लस माइनस माइनस 2 4 जार 8 और 0 के साथ 81, यानी कि 40 मल्टीप्लाई 2 डायरेक्टली आपका 80 बन गया, प्लस 360 इज इक्वल टू 0। यहाँ से प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 38y आपके पास आ रहा है और यहाँ से करेंगे तो प्लस का 280 आ रहा है। वैल्यू आपकी बड़ी हो गई है, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सोल्व कर लें। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -38 और c की वैल्यू 280। क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर देंगे, ये वाला माइनस, b की वैल्यू -38 थी, प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर यानी कि -38 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 280 डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 1। माइनस माइनस प्लस हो गया, 38 प्लस माइनस के रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 38 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1444 यानी कि 1444 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 1 जार तो 4 है, तो 4 को 280 से मल्टीप्लाई करेंगे 1120 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 1 जार 2। माइनस हो रहे हैं, माइनस करेंगे तो 324 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ले लें आप डायरेक्टली तो आपके पास 18 आ जाएगा। अगर आप स्क्वायर रूट 324 लिखेंगे तो आप डायरेक्टली इस स्टेप पे आ जाएंगे, और अगर आपको वैसे ही पता है कि ये 18 का स्क्वायर है तो एक स्टेप बढ़ा लें, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा और फिर 18 आ जाएगा।
एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ, इस तरीके से। 38 + 18 पॉजिटिव वाले के साथ लिख दिया और 38 - 18 नेगेटिव वाले के साथ लिख दिया। ऐड करेंगे 56/2, तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 बच गया और 2 8 ज़ार 16, 28 आंसर इसका यहाँ पे आ गया। माइनस करेंगे तो 20, तो 20 ये तो वैसे ही 10 आ जाएगा, तो 28 और 10 हमारे पास दो आंसर आए हैं। लेकिन हमारा y जो है वो असल में किसके बराबर था, x का स्क्वायर माइनस 3x के। तो इसके तरीके से सोल्व करते हैं हम। x का स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 280 28 सॉरी, ये है आपका और, ठीक है। एक आपकी क्वेश्चन ये बन रही है और एक यहाँ से बन रही है x का स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10। पहले हम इस वाली को सोल्व कर लेते हैं। x का स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 28 को इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा। एलसीएम हो रहा है 7 4 ज़ार 28 भी होता है और 7 में से 4 निकालेंगे तो 3 भी आ जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू का भी आ जाएगा। तो कॉमन ले लेंगे, x -7 बच गया, x -7 बच गया, प्लस का 4 कॉमन लेंगे तब भी x -7 बच गया। दोनों 0 के बराबर कॉमन लेके, ये नेगेटिव है आके पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है आके नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट वाले को देखते हैं। माइनस का 10 चाहिए मल्टीप्लाई से और माइनस का 3 चाहिए प्लस माइनस से, तो 5 2 ज़ार 10 भी और 5 में से 2 निकालेंगे तो -3 भी आ जाएगा। x कॉमन ले लिया, x -5 बच गया, प्लस का 2 कॉमन ले लिया, x -5 बच गया। x -5 कॉमन ले लिया, x + 2 बच गया। ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। आपके पास 4 आंसर्स आए हैं, इसके 4 सोल्यूशन आए हैं, 7 -4 5 -2, ठीक है। इस क्वेश्चन के आपके पास कितने सोल्यूशन आए हैं, 4। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3 जो आज कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 के साथ। अल्लाह हाफिज़।